नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना शौक सिंघवा आपके अपने पसंदीदा चैनल मुर्रा डेयरी फार्म सिंघवा खास से आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम लेकर के आए हैं राजीव भाई साहब के नए डेयरी फार्म वीरावली आंध्र प्रदेश से। भाई साहब ने बहुत ही शानदार फार्म बनाया है और एक से बढ़कर एक मुर्रा का अनमोल पशुधन हमें इस फार्म में देखने को मिला। एक दो भैंसें हमने अपने गांव से, जो मेरे गांव से भी कभी राजीव भाई साहब ने पशुधन खरीदा है, वो पुरानी डेयरी पर भी हमने आपको दिखाया और इस नई डेयरी में भी जो मेरे गांव से पशुधन आया है या मुझे पता है अन्य किसी हरियाणा के किसी गांव से आया है, वो पशुधन भी आप सबको हम दिखाएंगे। हमारे साथ में सुंदर नाई भी आए हैं, तो सुंदर नाई से हम पूछेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि सामने खड़ा ये पशुधन कौन सा पशुधन है, क्या इस पशुधन का रिकॉर्ड है, हरियाणा के किस गांव से ये आया था, किस पशुपालक के पास से ये पशुधन आया था, कितने दिन इसके अभी ब्याने के बाकी है, क्योंकि ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है इस पशुधन का अभी डिलीवरी का टाइम बाकी है। तो सुंदर भाई से आप सब पशुपालकों की बात करवाते हैं। तो राम राम सुंदर भाई। राम राम अशोक भाई, राम राम है। जितने भी तेरे चैनल पर पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी तेरे चैनल वीडियो देख रहे हैं, सभी पशुपालक सभी किसान भाइयों से सुंदर नाई की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के राम राम देते हैं भाई। राम राम सुंदर भाई, राम राम। आपके लिए एक एक अच्छी भैंसों की वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सुंदर भाई, इस इतना अच्छा पशुधन की वीडियो आपने कही है भाई, इस भैंस बहुत बढ़िया लगी। सुंदर नाई ने भी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी और सुंदर नाई ने कहा कि इस भैंस की वीडियो कवर करते हैं, अपने पशुपालक भाइयों को दिखाते हैं। तो सुंदर नाई अब आपको बताएंगे इस भैंस के बारे में पूरा विश्लेषण, जो इसका रिकॉर्ड है, इसका दूध का है, कितने दिन की ये प्रेग्नेंट है, कहाँ से ये आई है। तो सुंदर भाई बताएं आप इस भैंस के बारे में। भाई साहब, ये भैंस मेरे गांव सिंघवा खास हरियाणा से, इस भैंस का जो खानदान है मेरे गांव में कम से कम 60-70 साल पुराना खानदान है, जो अजय नंबरदार का परिवार पड़ता है। ये सोबले, जिस पशु मालिक का नाम है सोबले उर्फ भाई, उसका बड़ा भाई जगड़ बोलते हैं, ताऊ रतन के लड़के हैं, उनसे ये भैंस खरीदी गई। उस घर के अंदर यो खानदान आज भी मिलेगा, कम से कम 60-70 साल पुराना खानदान है। ये मेरे गांव की पुरानी परंपरा का खानदान है। ये भैंस अजय नंबरदार ने खरीदी थी। 12-13 दिन की ब्याई भैंस 18 किलो दूध खोल थी। ये घर पर अजय नंबरदार के घर पर आई थी। उसी टाइम ये भाई राजीव का जाने का मौका सदा, राजीव भाई ने भी ये भैंस बहुत अच्छी लगी। और भैंस हम भी कह रहे हैं, अपने दिल से भीतर से कह रहे हैं, भैंस अच्छे खानदान की अच्छी भैंस, 4 पोस की। आज भी भैंस 20 दिन जाने के बाकी रह रहे हैं। ये मेरे गांव से पिछले साल यहाँ पर भैंस आई थी। उस टाइम तो अब ये बोलते हैं हमने भैंस तैयार की। भैंस तैयार तो भाई अपने से भी ज़्यादा राजीव भाई के जो नौकर हैं वो इस भैंस को तैयारी में लगे हैं, और जो अपने से ज़्यादा तैयार की हुई भैंस इन नौकरों की हमें देखने को मिली। इस भैंस ने मेरे गांव में 18 किलो कुछ ग्राम दूध तोल की भाई राजीव ने ली थी, जब ये 12-13 दिन की ब्याई हुई थी। और जो पूरा पीक का दूध है उसका पता किया इस नौकर से। जो नौकर, जो एक नौकर के पास 7 पशु रखते हैं देख रेख के लिए, इस नौकर से ये जो पूरा दूध की डिटेल है इस नौकर भाई से पूछेंगे। ये भाई साहब, इसने इस भैंस ने कितना दूध दिया यहाँ पर? 11 किलो 640 ग्राम टाइम का। 11 किलो 640 ग्राम दूध एक टाइम का यहाँ पर रोज दूध चुवाई होती है। शाम सुबह, अरे काटा तोल होता है यहाँ पर। ये तो हमें भी यकीन है भाई,
हमें एचएफ गाय की मशीन के जरिए दूध निकलता हुआ देखा। हमारे यहाँ पर वीरावली राजीव के फार्म के ऊपर भैंसों का दूध मशीनों के जरिए से निकलते हुआ देखा जाता है और आज शाम को वो दूध भी निकलता हुआ दिखाई देंगे और भैंस का दूध भी तोला जाता है। यहाँ पर नौकर गलत नहीं बोल रहा, यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है। और भैंस मेरे गांव से जो सोपल वो चक्कर का परिवार, जो रमेशा का परिवार, जो अजय भाई का परिवार है, वो भी अपना पूरे इतनी तैयारी भैंस यहाँ पर है, इतनी तैयारी हमारे हरियाणा के अंदर नहीं थी। सुंदर भैंस पूरा 1900 पहलवान की तरह तैयार है और भैंस के कम से कम 20 दिन जाने के बाद। सुंदर भाई, इस पशुधन को देखते हुए हमें एक बात तो अपने दर्शकों को बतानी पड़ेगी कि हम कई बार किसी भी डेयरी में अपना पशु बेचते वक्त ये सोचते हैं कि अगले ब्याज तो ये बूढ़ा हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा डेयरी में। लेकिन हमने देखा गांव सिंह व खास के पशुपालक अपने पशुओं की अच्छी तरह से देखरेख करते हैं। ये बात पूरा हिंदुस्तान का पशुपालक जानता है। लेकिन जब ये भैंस गांव सिंह व खास से आई तब ये भैंस ज़्यादा कमज़ोर थी। आज ये पहलवान की तरह एक अच्छी जोटी दिखाई दे रही है। वो अजय परिवार, अजय नंबरदार का परिवार। और सुंदर भाई, ये खेतों में भी घूम के आती थी। अपने गांव का जो अजय नंबरदार का परिवार ये समझता हम अपनी भैंस की बहुत अच्छी तरह केयर करते हैं। ये खेत में भी बहुत घूम कर आती थी भैंस, पूरी तैयारी करते थे। हमारे अब नहीं है, हमने राजीव भाई के फार्म पर ये मौका भी मिला। ये उस टाइम पर भैंस तीसरा सुबह ब्याई हुई थी, बच्चा दिया हुआ था। अब चौथी बार भैंस बच्चा देगी और भैंस जो हरियाणा के अंदर बोलते हैं पल्ला पहलवान की तरह तैयारी है भैंस की। ये करते हुए भैंस को देखे इसके फार्म के अंदर करते हुए भैंस पूरी एक कवर मिलेगा अशोक भाई। बड़ी शानदार ढंग से इस भैंस की सारी डिटेल बताई सुंदर भाई ने हमें। और आप भी वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ये राजीव भाई साहब का शानदार मुर्रा पशुधन जो आप सबके चहेते, आप सभी पशुपालक जानते हैं। पिछली बार ये पशुधन अजय नंबरदार से खरीद करके लाए थे भाई साहब। ये आपको कैसा लगा? जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर भाई अलग से बांध रखी है राजीव भाई साहब ने। ये डिलीवरी के कुछ दिन बाकी है ना, अलग से केयर कर रहे हैं। भाई साहब कह भी रहे थे कि ये भैंस कल शाम को जब मेरी बात हुई ना इस भैंस के बारे में, तो भाई साहब ने कहा ये भैंस 25 प्लस दूध देगी इस बार। भाई इसने 11 किलो 640 ग्राम हमारे गांव से आकर यहाँ पर दूध दिया है। अपने तो 18 किलो दूध था सुंदर उस टाइम पे। अपने गांव में दूध था 18 किलो मेला चलने से पहले। ठीक है, 22 किलो दूध की तो अपने गांव की भी भैंस है ये। और फिर ये समझो जो राजीव के यहाँ पर नौकर है, जो बिहार से नौकर आता है, वो मुर्रा धनकर जो दूध के बारे में जो हरियाणा का बंदा नहीं समझता, जो इन कलाकारी है ना वो अलग ही कलाकारी है। ये दूध 20 का 22-23 किलो दूध तो ये अपने देसी हिसाब से नॉर्मल चराई से भी ये दूध निकलवा सकते हैं। ये देखिए भाई साहब ने अलग साइड छोटा है जिसमें के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर बिहार से आकर जो पशुओं का देख रेख करता, ऐसी देख रेख हरियाणा का बंदा और कहीं नहीं करता और पूरा भारत का बंदा भी नहीं करता। जो बिहार से बंदा आकर अपने पशुओं की देख रेख करता है। ये भाई के अंडर में ये कितनी पैसा आती है तेरे अंडर में देख रेख के लिए? इसके अंडर में 7 भैंसों की ड्यूटी है, सुबह से शाम तक देख रेख करना। इस भाई से हम सलाम करते हैं जो मेरे गांव की भैंस है उसको इतनी अच्छी पहलवान की तरह तैयार किया हुआ है इस बच्चे को। तो धन्यवाद सुंदर भाई, इतने अच्छे तरीके से आपने इस भैंस के बारे में बताया और राजीव भाई साहब के जो ये वर्कर है उनके बारे में हमें बताया। राजीव भाई साहब ने अपने नए डेयरी फार्म के साथ में एक छोटा सा शेड अलग बना रखा है। जो टॉप मोस्ट पशु होते हैं वो डिलीवरी से पहले एक एक दो दो पशु
उसमें पहले ही बांध देते हैं ताकि उनकी अच्छे ढंग से केयर हो सके। और सुंदर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हम इस नौकर को भी सलाम देते हैं भाई, जो मुर्रा धन को इतनी देख रेख अच्छी तरह से तैयार करते हैं। हम अपनी आत्मा से भी ज्यादा इसे ये देखे सुंदर नाई यहाँ के वर्कर को भी गले से लगाते हुए उसकी मेहनत को सलाम करते हुए, क्योंकि बगैर मेहनत अगर ये वर्कर अच्छे सही ढंग से ये कार्य नहीं करेंगे तो राजीव भाई साहब की मेहनत तो इतनी सफल नहीं होगी न। इन्हीं वर्करों के सहारे ही आज राजीव भाई साहब इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो सुंदर भाई सभी वर्करों से बड़े प्यार प्रेम से उनसे हर एक बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, राजीव भाई साहब के बारे में भी पूछते हैं। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।